गुरु कृपा से उनका धंधा व्यापार बहुत अच्छा चलता था। व्यापार से जो मुनाफा फायदा होता था तो सबसे पहले गुरु के पास जाकर गुरु चरणों में समर्पित कर देता था। उसके बाद वो मांगता नहीं था। गुरु महाराज जो उचित समझते थे कि इसके बाल बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, उसको चलाने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, तो वो अपनी मर्जी से जो धन दे देते उसी में उनका गुजारा चलता। एक दिन क्या हुआ कि उनके और भी भक्त थे। एक भक्त की बच्ची की शादी आ गई। बेचारा गरीब था, उसके पास धन था नहीं, तो उसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं। अगर गांव के बौरे के पास जाऊंगा, हो सकता है उसने दिया नहीं दिया, मेरे पास कुछ है नहीं, और आजकल उसी को मिलता है जिसका सिस्टम ठीक तरीके से चल रहा हो। चलती का नाम गाड़ी है। अगर व्यवस्था ठीक से चल रही है तो कर्जा भी मिल जाएगा, और व्यवस्था ठीक से नहीं है तो कर्जा भी नहीं मिलेगा। तो उसने सारी बातें सोच करके ये निर्णय लिया कि अब मैं गुरु के पास चलता हूँ, गुरु महाराज ही कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। समय थोड़ा कम रह गया था। गुरु के पास जाकर के दंडवत प्रणाम हुआ। गुरु महाराज ने पूछा कि बच्चा और बताओ क्या हालचाल है। सब हालचाल पूछने के बाद उन्होंने बताया कि हुजूर मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी बच्ची की शादी है, अब मुझे आप कोई रास्ता बताइए, मेरी मदद कीजिए। खुले शब्दों में शिष्य ने गुरु के पास अपना प्रश्न रख दिया। गुरु महाराज ने कहा कि अच्छा बच्चे ठीक है, तुम कुछ दिन इधर रहो और सेवा करो। बंदा निश्चिंत होकर के सेवा करने में लग गया। अब जैसे ही समय नजदीक आया, एक आध दो दिन रह गए शादी के, तो एक दिन गुरु कहने लगे, अरे बच्चा तुम्हारी तो बच्ची की शादी थी, तुम अभी इधर ही हो, तुम अपने घर नहीं गए। बोले हुजूर आपने तो कहा था कि तुम इधर रह करके सेवा करो, तो मैं तो आपके आदेश में सेवा में लगा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चे की शादी है, अब तुम एक काम करो, कुछ प्रेमियों को आदेश दिया कि जाओ वो हमारी जूतियां पड़ी है कुटिया में, वो उठा करके लाओ। तो प्रेमी भाई बहनों, फटी जूतियां पड़ी थी गुरु महाराज की, और प्रेमी उठा करके लाए कि हुजूर ये रही। अरे कि इनको दे दो, जाओ ले जाओ, बच्ची की शादी हो जाएगी। बेचारा भक्त अपने मन में तमाम तरह के गुनावर करने लगा। आदेश हो गया कि जाओ बच्ची की शादी हो जाएगी। सोचने लगा कि अगर मेरे को ये आदेश दे देते कि तुम जाओ अपनी व्यवस्था करो, तो मैं कोई ना कोई व्यवस्था लगाता अपनी। अब समय तो बचा नहीं है, और होगा क्या, फटी जूतियां मेरे को पकड़ा दी हैं, इनका क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तमाम तरह का गुनावन करता हुआ रास्ते से जा रहा था। उधर गुरु महाराज की मौज। अमीर खुसरो नाम का उनका भक्त अपने व्यापार से वापस लौट रहा था, तो उसके पास तो तमाम रुपया पैसा, सोना चांदी, जवाहरात, हाथी घोड़े सब कुछ थे। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की मौज। उसे एक ऐसी सुगंधी कहीं से आ रही थी, अमीर खुसरो के नाक पे अटैक कर रही थी। कह रहा था कि आज तक मैंने इतनी अच्छी सुगंधी पहले इसका कभी एहसास नहीं किया, ये कहां से आ रही है। अब दोनों भाइयों का मिलन होने वाला है, दोनों की नजदीकी बराबर होती जा रही है, और सुगंधी और तेज होती जा रही है। आइडिया लगाया कि हो न हो इसी बंदे के पास है कोई ऐसी चीज जिसमें से ये सुगंधी आ रही है। आमना सामना हुआ, जय गुरुदेव हुई। भैया कहां से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, कहां जा रहे हो। तो बंदे ने झुंझला करके बताया कि ऐसे ऐसे मैं गुरु आश्रम गया था गुरु महाराज के पास, और मेरी बच्ची की शादी थी, और उन्होंने आश्रम पर रख लिया, अब दिन बचे नहीं है, और शादी कैसे होगी। और देखो भैया ये फटी जूतियां मुझे पकड़ाती है। बोले एक काम करो,
इन फटी जूतियों की तुम कीमत बताओ कि कीमत क्या है। तो उसने कहा कि देखो अब मैं क्या कीमत बताऊं इनकी, तुम मुझे क्या दोगे, अब मैं तुम्हारे ही ऊपर छोड़ता हूं, जो तुम देना चाहो सो दे दो। बंदे ने क्या किया प्रेम भाई बहनों, गुरु महाराज की उस चरण पादुका फटी जूतियों को सिर पर रखा, और बदले में जब उसे ये पता चल गया कि मेरे गुरु की ये जूतियां हैं, मेरे गुरु का ये वस्त्र है, मेरे गुरु का ये कपड़ा है, जो व्यापार में कमा करके लाया था सब दे दिया कि तुम जाओ अपनी बच्ची की शादी करो और धूमधाम से करो। उधर गुरु दरबार में जैसे ही अमीर खुसरो पहुंचते हैं तो अगवानी में उनके स्वागत में गुरु महाराज तैयार खड़े थे। तो प्रेम भाई बहनों, जैसे ही गुरु और शिष्य का आमना सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि कहां से आ रहे हो। हुजूर व्यापार से आ रहा हूं। कि तो व्यापार का साधन तो तुम्हारा कुछ दिख नहीं रहा है, तुम जो हर बार कुछ लाते थे वो तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। बोले सरकार, एक मेरा भाई आपका एक भक्त इधर से जा रहा था, बड़ा दुखी बड़ा परेशान था, तो मैंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने ये फटी जूतियां मुझे पकड़ा दी है। तो हुजूर मैंने ये जूतियां ले ली और बदले में मैंने सब मेरे पास जो भी धन था सब दे दिया। अरे तुमने मेरी जूतियों की कीमत लगा दी और तमाम तरह से डांटा फटकारा और कहा कि इसी वक्त आश्रम छोड़कर चले जाओ। बताइए प्रेम भाई, अगर हमारे आपके साथ गुरु महाराज इतना प्रेम न करते और इस तरीके से डांटते फटकार देते तो कभी नहीं पहुंचते हम। बोले अब हम कभी नहीं जाएंगे। बंदे ने गुरु आदेश में कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं, अपना कदम पीछे रखा, गुरु को प्रणाम करते हुए और चल दिया कि मेरे गुरु का आदेश हो गया है कि आश्रम छोड़कर चले जाओ। अब मन में सोचने लगा थोड़ी दूर चलने के बाद में कि कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा। अब देखता हूँ गुरु महाराज की जैसी मौज मर्जी, चलते चलते एक नदी के किनारे शाम हो गई और बस वहीं बैठ गए अपना साधन भजन में। प्रेमी भाई बहनों, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़े कोट और अंतर हाथ सहारा दे बाहर मारे चोट। वो लीला गुरु को करनी थी, भक्त और भगवान की पहचान करानी थी। वो अपना नदी के किनारे साधन भजन कर रहे हैं, लोगों को पता चला कि कोई ऐसा भक्त आ गया है जो उधर नदी के किनारे पड़ा हुआ है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए, उसकी व्यवस्था होने लगी और व्यवस्था में खान पान की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कुटिया भी बना दी गई। अब कुटिया में चरण पादुका रखी है, सुबह शाम साधन भजन अपना कर रहे हैं, जब भी समय मिले तब भजन कर रहे हैं। गुरु महाराज का आदेश है, गुरु महाराज की दया है, मालिक की जैसी मौज और मौज में रह करके अपनी भक्ति कर रहे हैं। अब उधर गुरु महाराज कह रहे हैं मेरा प्रिय शिष्य पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो कुछ आश्रम के जिम्मेदार लोगों को आदेश तो निकाल दिया, अब पता नहीं वो कहाँ गया होगा कहाँ नहीं गया होगा। अगर आप हमारा मार्गदर्शन करें तो हम इस प्रयास को भी करें। तो गुरु ने दिशा निर्देशन कर दिया कि फलानी दिशा में चले जाओ। उसको खोजते हो गए तो नदी के किनारे उनकी झोपड़ी पड़ी थी। उनको बुलाने का बहाना क्या था? गुरु महाराज ने अपनी बीमारी बताई कि मेरे पेट में बड़ा भारी दर्द है। आश्रम पर रहने वाले प्रेमियों ने तमाम तरह से पूछा और बताया कि हुजूर क्या करें क्या नहीं करें, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये दवाई और वो दवाई, क्या साधन करें क्या साधन नहीं करें। तब उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो को ढूंढ करके लाओ, तो हो सकता है कि मेरे पेट का दर्द बंद हो जाए। प्रेमी गए, भाई भाई से मिले, गुरु महाराज के विषय में पूछा कि भैया और तो सब ठीक है, लेकिन मेरे गुरु किस हाल में है, क्या उनका स्वास्थ्य अच्छा है?
तब उन्होंने कहा कि इस तरीके से 2 दिन से बहुत परेशान है और तुम्हें याद किया है कि मुझे याद किया है। बोले हाँ। तुम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया? कि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, तमाम डॉक्टरों वैद्य की व्यवस्था की गई, लेकिन उनका दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो प्रेमी भाई बहनों, सारा साज सामान जो इकट्ठा हुआ था वो सब पल में त्याग दिया, पल में छोड़ दिया अमीर पुत्रों ने, और चरण पादुका उठाई, सिर पर रख करके और दौड़ता हुआ आश्रम की तरफ चल दिया। जैसे ही गुरु और शिष्य का मिलन हुआ, उन्होंने कहा कि अमीर तुम आगे बड़ा कुछ हो। कौन सी गुरुभक्ति? गुरुभक्ति किसको कहते हैं? गुरु आदेश का पालन। और आदेश के पालन में क्या था प्रेमी भाई बहनों? मीठा आदेश नहीं था, ये कड़वा आदेश था। और कड़वा आदेश किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मीठा आदेश हो, कुछ खाने का, कुछ पीने का, कुछ पहनने का, ओढ़ने का, तो ये तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन इस तरीके से आश्रम से अगर गुरु की शिष्य को निकाल दे तो मन में तमाम तरह की बातें आ जाएंगी। उन्होंने कड़वे फल को स्वीकार किया। बदले में क्या मिला? गुरु ने कहा कि तेरी इस गुरु भक्ति से मैं इतना खुश हूं, अब तू जो चाहे सो मांग ले कि हुजूर मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात है भाई बहनों। यदि परमानंद परम सुख की, परम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, परम सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो यदि परमानंद परम सुख के भंडार प्रभु को पाना है तो बाबा जय गुरुदेव बताते हैं जो मार्ग उसी पर जाना है। अगर कहने में सुनाने में किसी तरह की कोई बात इधर उधर हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो मैं आप सबके चरणों में सिर रखकर क्षमा याचना करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप भी मुझे छोटा भाई समझ करके माफ कर देंगे। इसी के साथ सभी गुरु भाई बहनों को, सत्संग स्थल पर पधारे हुए सभी प्रेमियों के चरणों में मेरा नमन, और एक बार मालिक के नाम का सभी प्रेमी जोर से उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।